नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर का। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारी की हड़ताल आज स्थगित हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद गैर आर्थिक मांगों पर सहमति बन चुकी है। आर्थिक मांगों को जल्द मांग पूरा किया जाएगा, आश्वासन ये मिल चुका है उप मुख्यमंत्री की तरफ से। स्वास्थ्य कर्मचारी के प्रतिनिधि मंडल के साथ स्वास्थ्य मंत्री की करीब 1 घंटे तक बातचीत चलती रही। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल को स्थगित करने का फैसला किया है। सिंहदेव ने बातचीत की और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने आज उनके निवास कार्यालय पर ही मुलाकात की, अपनी मांगों के संबंध में चर्चा की है। स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और शासन के समक्ष उनकी बातों को रखने का आश्वासन भी दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया तो जल्द ही वो इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के बीच भी रखेंगे। ये बात भी कहीं न कहीं निकलकर सामने आती है और फिर मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। तो फिलहाल ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार चल रही थी इतने दिनों से। मरीजों का दूसरी तरफ हाल बेहाल था क्योंकि स्वास्थ्य कर्मचारी की गैर मौजूदगी के चलते उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी। कल उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की तरफ से अपील थी कि अपनी बातों को रखने का कोई और तरीका स्वास्थ्य कर्मियों को ढूंढना चाहिए और इसलिए आज टीएस सिंहदेव से मुलाकात करने के लिए उन्हीं के आवास पर पहुंचे थे स्वास्थ्य कर्मी। बातचीत हुई, हल निकला। कुछ मांगों पर सहमति बन चुकी है, कुछ मांगे अभी भी मुख्यमंत्री के सामने रखा जाना बाकी। से तो मैंने चर्चा भी की, उनके प्रतिनिधि आए भी थे, प्रादेशिक स्तर के पदाधिकारी कर्मचारी संघ के आए थे। उनसे भी मैंने यही आग्रह किया था कि परेशान कौन हो रहा है। वो मरीज हो रहे हैं जो या तो जीवन से संघर्ष करने की स्थिति में हो सकते हैं या बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना, और खास करके स्वास्थ्य विभाग जो इसेंशियल सर्विसेज के तहत भी आता है। सरकार ने भी वैसी कड़ाई करने का फैसला नहीं लिया है कि एस्मा लगाया जाए, वरना एस्मा भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करते हुए आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा करता है। अगर 5 दिवस के पश्चात हमारी मांगों पर क्या कार्रवाई हुई उसको हम आपको सूचित करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो एक तरफ स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल बंद हो चुकी है, स्थगित हो चुकी है, और दूसरी तरफ अब संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सामने आए। कल से हल्ला बोल की तैयारी। रायपुर के तूता मैदान में कल से प्रदर्शन करेंगे संविदा कर्मी। प्रदेश के सभी जिलों से कर्मचारी तूता धरना स्थल पर पहुंचेंगे। नियमितीकरण की मांग है जो कि लंबे समय से चलती आ रही है। आंदोलन करने का तय किया इस बार। संविदा महासंघ का कल एक बड़ा प्रदर्शन होगा। तो एक तरफ आपने देखा स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद स्थगित कर दी गई स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से हड़ताल, लेकिन अब संविदा कर्मचारी एक बार फिर से नियमितीकरण की मांग प्रमुख रूप से रखने वाले हैं। देखना होगा कि इस आंदोलन का असर क्या कुछ होता है, क्योंकि चुनावी साल भी और अब कर्मचारियों में भी इस बात की उम्मीद जागती हुई कि शायद सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे। आप देख रहे हैं लगातार आंदोलन को लेकर जानकारी सामने आ रही है। इस पर हम और अधिक चर्चा करेंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, एक तरफ हम देख रहे हैं स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित कर दी है, पॉजिटिव खबर, लेकिन शायद इसी का असर है कि संविदा कर्मियों को भी लग रहा है कि शायद उनकी मांगों पर भी सरकार की तरफ से सहमति मिले। देखिए अवंतिका, अगर एक को मनाने के बाद दूसरा रूठ जा रहा है, कमोबेश यही दौर कर्मचारियों को लेकर के यहाँ छत्तीसगढ़ में चल रहा है। अभी स्वास्थ्य कर्मचारी आंदोलन पर थे। स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम से उनसे बात हुई टीएस सिंहदेव से, उसके बाद आंदोलन स्थगित हो गया। अब वो मुख्यमंत्री से भी मिलने वाले हैं और अपने पक्ष को रखेंगे। अब उसी बीच अगर कहा जाए
तो प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं वो नया रायपुर तूता में आकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। और इस बीच जो शिक्षा कर्मी है जिनका संविलियन हुआ है 2018 में, वो उन्होंने भी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है जो संविदा शिक्षा कर्मी थे, उनका जो शिक्षा कर्मी थे जो संविलियन हुए हैं, उनकी ये मांग है कि 2000 से वो लगातार शिक्षा कर्मी थी, 2018 में उनका नियमितीकरण हो गया, उन्हें विलय कर लिया गया। अब उसके बाद जो नियुक्ति तिथि है 2018 से उन्हें गिना जा रहा है, तो इस बीच में काफी अंतर आ रहा है, लगभग 18 साल का। तो जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। उसे लेकर के उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। तो दूसरी ओर अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, और नियमितीकरण की मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। और इस बीच कल नया रायपुर में लगभग जो उन्होंने एक संख्या आंकड़ा दिया है उस हिसाब से लगभग 10,000 बिल्कुल, क्योंकि आप शिक्षकों का भी जिक्र कर रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मी तो चलिए मान गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ संविदा कर्मियों की हड़ताल और शिक्षकों की तरफ से भी अब कहीं ना कहीं आस की उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। संविदा कर्मियों की बात करें, नियमितीकरण की प्रमुख मांगे। शिक्षक संघ की अगर हम बात करते हैं, कितना लंबा खिंच सकता है आंदोलन, क्योंकि लंबे समय से मांग चली आ रही है। देखिए, जब से पहले तो प्रदेश के शिक्षा कर्मियों ने सबसे बड़ा आंदोलन पहले खड़ा किया, नियमितीकरण की बात उन्होंने की। अब प्रदेश के लगभग 80,000 शिक्षकों को नियमितीकरण किया गया। तो उन शिक्षकों के नियमितीकरण के बाद 2018 में उन्हें नियमितीकरण मिला बहुत सारे शिक्षकों को। तो ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति तिथि 2000 थी और उनका नियमितीकरण 2018 में हुआ, तो ये कहा जा सकता है कि उनका जो गैप था सर्विस के दौरान, तो उस गैप में उन्हें काफी नुकसान हुआ और नियुक्ति तिथि अब 2018 मानी जा रही। इसके अलावा कई प्रमुख जो मांगे हैं, वेतन विसंगतियां हैं, वो प्रमुख उनकी मांगी है, उनको दूर करने की वो बात लगातार कहते रहे हैं और आंदोलन कई बार कर चुके हैं। और अब चूंकि वो चुनाव नजदीक आ रहा है, 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में हर कोई जानता है, हर कर्मचारी समझ रहा है कि यही मांगे मनवाने का बेहतर समय होता है, सरकार को दबाव में लाने का यही बेहतर समय है। और यही वजह है कि कोई भी कर्मचारी, चाहे संविदा कर्मचारी हो, शिक्षक हो या फिर जो शिक्षा कर्मी हो, हर वर्ग के लोग दबाव बनाने में लगे हुए हैं। और देखना ही होगा कि अब बातचीत हो पाती है या फिर उनका जो निर्धारित समय है उस पर वो आंदोलन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी चर्चा के लिए। देखना होगा सरकार का अगला कदम क्या होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की 587 करोड़ की राशि रिलीज कर दी है। इस पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। कहा है कि केंद्र सरकार को 750 करोड़ रुपए की राशि रिलीज करनी थी, लेकिन 587 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। केंद्र सरकार के पास 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि अभी भी लंबित है, जिसमें विकास के काम प्रभावित हो रहे हैं। चलन सा हो गया है अब कि जिस बात को हम मांग के रूप में जीएसटी काउंसिल में रखते, ठीक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के पहले कुछ राशि रिलीज कर दी जाती है। महीनों वो रिलीज नहीं होती। अभी हाल में लगभग 750 करोड़ रुपया हमारा ड्यू था, जो हमको कॉम्पनसेशन के रूप में मिलना था केंद्र सरकार से। कहां सरकार व्यवस्था करके कहां डाल पाएगी। इसमें कई बार कभी पेंशन की देरी होती है, कहीं दूसरी राशि को देने में देरी होती है। अभी आपने पेंशन फंड में भी जमा करने की बात हुई, हालांकि वो तो नियमित बातें हैं। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के मात्रात्मक त्रुटियों के सुधार के संबंध में एक पत्र लिखा है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को राज्य की संबंधित अनुसूची में शामिल करने के लिए जनजाति और जातिवार के प्रस्ताव को राज्यसभा में अनुमोदन के संबंध में भी आग्रह किया है। और पूर्व सीएम रमन सिंह की छुट्टी पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की तरफ से भी बयान। कहा कि मात्रात्मक त्रुटि का मामला हल हो जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार इसमें निर्णय नहीं ले पा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के मात्रात्मक त्रुटियों के सुधार के लिए पत्र लिखा है। तो कैसे देखते हैं? बहुत दिनों से पहल चल रही थी और ये हो जाना चाहिए। कांग्रेस ने अपनी ओर से कई बार पत्र लिखा है, सरकार ने कई बार अपनी तरफ से पत्र लिखा है, विधानसभा में प्रस्ताव सर्वदलीय सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसमें निर्णय नहीं ले।
और पीएम मोदी की रायपुर में जनसभा को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चा अभी भी हो रही है। पीएम की सभा और उनके भाषण को लेकर भूपेश बघेल ने आरोप भी लगाए। इनका पूर्व सीएम रमन सिंह ने जवाब दिया। रमन सिंह ने एक बार फिर से सूबे की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। रमन सिंह ने उनके ऊपर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों पर भी कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में क्लीन चिट दे दी है। रमन सिंह ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर शराब माफिया को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। जब से प्रधानमंत्री 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसी सरकार बनी है जो भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई कर रही है। और जब भ्रष्टाचारियों पर छत्तीसगढ़ में कार्रवाई होती है तो भूपेश जी सामने आते हैं। और जब कोयला घोटाला, शराब घोटाला के मामले जब प्रकरण बनते हैं तो कांग्रेसी पंजा उनके संरक्षण में सामने आता है। न्यायालय का फैसला क्या आया उसके बाद भी वो रिपीट और रिपीट करते हैं, यानी न्यायालय, उच्च न्यायालय पर भी भरोसा भूपेश बघेल को नहीं है। जबकि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर से अपने फैसले में कहा, डबल बेंच का ये फैसला था, ये आरोप तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित बता के खारिज कर दिया। जो चिट मिला है वो स्पष्ट रूप से मिला है कि 3 का और 8 का 13 के सभी जांच करने के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी वो बोलना नहीं भूलते। शायद आने वाले 4 महीने तक भी लगातार इस बात को दोहराते रहेंगे। वहाँ प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया सौगात के लिए, रेलवे के लिए, नेशनल हाईवे के लिए 7,600 करोड़ की सौगात दे के गए और अब बोल रहे हैं कि झुनझुना पकड़ा दिया। अरे भाई, झुनझुना तो कांग्रेस पार्टी ने टीएस सिंहदेव को 100 दिन का उप मुख्यमंत्री बन के पहना दिए। और इधर राहुल गांधी को चल रहे केस को लेकर भी सत्याग्रह किए जाने को लेकर मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया। लखमा ने यह भी कहा है कि बीजेपी बदले की राजनीति भी कर रही है। राहुल गांधी से बीजेपी घबरा चुकी है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। प्यार बांटो मोहब्बत वाले जो बयान दिए थे उससे लेकर बीजेपी में डर है, इसलिए राहुल गांधी पर व्यक्तिगत आरोप लगाकर परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी 12 जुलाई को छत्तीसगढ़ में मौन धारण कर सत्याग्रह करने वाली है। राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो आंदोलन, मोहब्बत बांटो, 2 ही नारा में भारतीय जनता पार्टी पूरा डर चुकी है। इसलिए राहुल गांधी को परेशान करने का उद्देश्य से व्यक्तिगत आरोप लगाकर परेशान करने का काम कर रही है। मैं इसका निंदा करता हूं। और कांग्रेस पार्टी 12 तारीख को छत्तीसगढ़ में मौन धारण करेंगे। और साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह के संभावित दौरे को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने बयान दिया। लखमा ने कहा कि इन लोगों को यहीं पर किराए पर घर ढूंढ लेना चाहिए। ये रोज आए, इनका स्वागत है। देश के गृहमंत्री होकर भी कुछ देकर नहीं जाते। सुनिए। इन लोग दिल्ली में घर नहीं बनाना चाहिए, यहीं पर घर ढूंढ देना चाहिए रमन सिंह को। अमित शाह साहब को यहाँ पर एक घर ढूंढ लेना चाहिए किराए। रोज आए, हम उनको स्वागत है, क्योंकि हमारे देश का गृहमंत्री है। लेकिन यह कुछ देख के नहीं जाते, कल उल्टा पुल्टा बयान दे के चले जाते हैं। उस बयान के लिए भी कांग्रेस को फायदा होता है। चलिए, छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर अब चर्चा करेंगे। प्रदेश भर में मानसून एक्टिव हो चुका है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। भारी बारिश से अब सूरजपुर में कलुआ नाले पर बना पुल बह गया है। पुल के बह जाने से बड़सरा, करौंदा मुड़ा और कई पंचायतों का जिले से संपर्क टूटना बताया जा रहा है। आपको ये भी बताएं कि बीते दिन से लगातार हो रही बारिश से छोटे बड़े नाले भी अब उफान पर हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने इस मार्ग में यह कलुआ नाला में बना पुल, जो बताते हैं कि 25-30 वर्ष पूर्व बना था, यह पुल आज वर्षा के कारण बह गया है। यह मार्ग बड़सरा, करौंदा मुड़ा, शिव प्रसाद नगर, भौराही सहित मुख्य मार्ग डुमरिया को जोड़ता है। जिससे इस सड़क से कई गांव के आवागमन है। बच्चे भी इस मार्ग से स्कूल जाते हैं। मैं चाहूँगा कि विभाग और प्रशासन तत्काल इस
पुल को ध्यान दें और तत्काल बनाएं, जिससे आवागमन सुचारू रूप से चालू हो सके। और अब गरियाबंद से इस वक्त एक बड़ी जानकारी, जहां सज्जाद अली नाम के युवक पर लव जिहाद का गंभीर आरोप लग रहा है। लड़की के परिजनों ने मुस्लिम युवक पर आरोप लगाया है। गरियाबंद में सर्व समाज के लोगों ने थाने का घेराव भी किया। मुस्लिम युवक पर लड़की को भगाने का आरोप। पुलिस के मुताबिक लड़की ने अपनी मर्जी से जाने की बात कही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पड़ताल भी शुरू कर दी है। सेगी शेख इमरान से ज्यादा जानकारी लेंगे। इमरान, क्या है पूरा मामला? जी अवंतिका जी, ये पूरा मामला जो है छूरा थाना क्षेत्र का है, जहां सज्जाद अली का नाम का एक लड़का जो है एक लड़की को भगा कर ले गया है। और जब इसकी पता परिजनों को चला तो परिजनों के साथ सर्व जो समाज है वो आक्रोशित हो गए और इसकी शिकायत जो है छूरा थाना में किया। हालांकि इस पूरे मामले में अपहरण का केस तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन परिजनों और अन्य जो समाज के लोग हैं उनका मानना है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और आगे कार्रवाई नहीं की जाती तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। और आज वो थाना जाकर घेराव कर दिया और घेराव करके चेतावनी दी है, अगर जल्दी उनकी बेटी उनकी लड़की को वापस नहीं लाया गया तो वो छूरा में बंद का आह्वान भी करेंगे, साथ ही उग्र प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे। तो ये जो मामला है ये तूल पकड़ते जा रहा है और समाज में इसको लेकर ज्यादा आक्रोश है और कुल मिलाकर इसमें कड़ी कार्रवाई और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। वही पुलिस का कहना है कि वो पड़ताल कर रहे हैं और पड़ताल कर जितना जल्दी हो सके वो लड़की को उन परिजनों से मिलाया जाएगा। जी अवंतिका जी, चलिए देखना होगा किस तरह की कार्रवाई आगे होती है। बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। जगदलपुर की अब चर्चा करेंगे, जहां नियाग्रा वाटरफॉल कहे जाने वाला चित्रकूट जल प्रपात बारिश में और खूबसूरत हो गया है। हर साल बारिश के मौसम में यहां पर सैलानियों की भीड़ उमड़ती है। लोग यहां पर बोटिंग करने के लिए भी आते हैं। जगदलपुर नियाग्रा वाटरफॉल के नाम से प्रसिद्ध चित्रकूट जल प्रपात, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दराज से पहुंच भी रहे हैं। हर साल बारिश के समय यहां इसी तरह का नजारा नजर आता है। बोटिंग का भी लुत्फ लोग उठा रहे हैं। यहाँ नीचे भी बोटिंग होती है और यहाँ पे जो बोटिंग होती है उसकी खास बात यह है कि यहाँ के जो स्थानीय युवक हैं उन लोगों को एक कमाई का जरिया मिल गया है और पर्यटकों को भी मनोरंजन का साधन हो जाता है और बोटिंग करने में मज़ा तो आता ही है। पिछले बार जब हम लोग आए थे तब ये ट्रेल नहीं था, जो नेचर ट्रेल है ये नया बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बनाया है इन्होंने। चित्रकूट को अगर आप बहुत डिटेल में पास से देखना है आपको तो ये बहुत ही प्यारा ट्रेल इन्होंने बनाया है। फ्लोरा फौना का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और कुछ फ्लोरा में ऐसे दिखेंगे जो हमें देखने को आमतौर पर नहीं मिलते हैं, तो नॉलेज के लिए। और अब 25 सेकंड में खबर।